कल आपके मॉडल पेपर में आया था बॉटनी के क्वेश्चन नंबर 5 है मॉडल पेपर का। वाई फोटो रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस। इसमें आपको बताना है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन को एक वेस्टफुल प्रोसेस यानी फजूल एक्टिविटी क्यों कहा जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें डिस्कस करना पड़ेंगी। जैसे कि इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा, ये इसके नीचे आपको जो आंसर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेटा फ़ोटो रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि फ़ोटो रेस्पिरेशन क्या है। दिस प्रोसेस इज़ फाउंड इन C3 प्लांट्स। ये वो एक्टिविटी है जो C3 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इन विच दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। यानी पौधा C3 प्लांट दिन के वक्त अगर ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करना शुरू कर दे और ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करना शुरू कर दे, तो इस एक्टिविटी को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब बात यह कि पहले तो हम ये देखें कि C3 प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए, कंपाउंड है जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। उसको एब्रीविएशन में लिखते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये यहाँ लिखा हुआ इसका नाम, ये देखिए लिखा हुआ, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। आगे उसकी एब्रीविएशन भी लिखी हुई है, ठीक है, इसकी एब्रीविएशन भी मेंशन है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। नॉर्मली ये होता है कि जो C3 प्लांट हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती है। ये जो रिएक्शन है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। और जब ये रिएक्शन होता है तो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स हासिल होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। यानी इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। CO2 की फिक्सेशन होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ और उसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को G3P से भी जाहिर किया जाता है। ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज करने वाले एंजाइम का नाम है रुबिस्को। अच्छा, रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि उसको हम रुबिस्को पढ़ते हैं, रुबिस्को। अच्छा, अगर ये CO2 के साथ ये रिएक्शन हो रहा है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ अगर CO2 रिएक्ट हो रही है तो हम ये कहेंगे कि ये जो एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज का काम अंजाम दे रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है। अच्छा, अब यहाँ मामला ये है कि ये जो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट ये जो कंपाउंड है जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हमें हासिल हुए हैं, ये कंपाउंड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के नतीजे में, ये फिक्सेशन कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के नतीजे में 3 कार्बन वाले कंपाउंड हासिल हो रहे हैं, तो ऐसे तमाम पौधे जो CO2 को फिक्स करने के बाद 3 कार्बन वाले कंपाउंड यानी ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करते हैं, उन तमाम पौधों को C3 प्लांट्स कहा जाता है। C3 क्यों? कार्बन 3 होते हैं, इस वजह से। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब मामला ये हो रहा है कि ये तो उस वक्त होगा जब हालात पौधे के लिए फेवरेबल होंगे। अब सूरत हाल ये है कि हालात अगर बदल गए, हालात क्या कैसे बदलते हैं बच्चों? हालात ऐसे बदलते हैं कि गर्मी का मौसम है। अब मैकेनिज़्म ज़रा देखिए इसको, अगर हम डिस्कस करें मैकेनिज़्म को। When the environmental conditions are hot and dry, the C3 plant close their stomata to prevent the loss of water. जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है और दूसरी अहम बात है कि मिट्टी में पानी नहीं है, ड्राई कंडीशन है, तो ऐसे हालात में पौधा मजबूर हो जाता है अपने स्टोमेटा को बंद करने पर। अब जब स्टोमेटा बंद कर दिए जाएंगे तो इसका मतलब है बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स में दाखिल नहीं होगी और लीव्स के अंदर
बनने वाली ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के बंद होने की वजह से पत्ते से बाहर नहीं जा पाएगी। तो सूरत-ए-हाल ये बन गई कि लीफ के अंदर ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हालात में ये जो एंजाइम है रुबिस्को, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये कार्बोक्सिलेज के बजाय ये ऑक्सीजनेज एंजाइम बन जाता है। अब आप ये देखिए, ये ऑक्सीजनेज के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। अब अगर ये ऑक्सीजनेज के तौर पर बिहेव करेगा तो अब ये देखिए इक्वेशन इस तरह की हो गई। ये देखिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है और एंजाइम वही इन्वॉल्व है रुबिस्को, लेकिन अब ये एंजाइम क्या बन गया? ऑक्सीजनेज बन गया। इस रिएक्शन के नतीजे में दो कंपाउंड्स हासिल होते हैं। एक का नाम है पीजीए। पीजीए की फुल फॉर्म है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, पीजीए की फुल फॉर्म है। और दूसरा कंपाउंड हासिल होता है, उसका नाम है ग्लाइकोलेट। ये जो पीजीए, इसमें 3 कार्बन होते हैं, 3C होता है, और ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होते हैं। और राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 5C होता है ये। तो ये 5 कार्बन थे तो 3 कार्बन पीजीए की शक्ल में कंपाउंड बना, 3 कार्बन वाला, और 2 कार्बन वाला जो कंपाउंड बना है उसका नाम है ग्लाइकोलेट, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, ये जो केमिकल प्रोसेस है, ये जो हमने यहाँ पर आपके सामने बताया, ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यानी इस रिएक्शन की जो साइट है वो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में ये जो पीजीए बना है 3 कार्बन वाला, ये तो क्लोरोप्लास्ट में ही रहेगा, लेकिन ये जो ग्लाइकोलेट होता है ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद ये दाखिल हो जाता है एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है परऑक्सीसोम। ये परऑक्सीसोम के अंदर चला जाता है, यानी ग्लाइकोलेट परऑक्सीसोम में चला गया। ये देखिए, ये आ गया ग्लाइकोलेट। और वहाँ जाने के बाद परऑक्सीसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलेट को एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन बुनियादी तौर पर क्या है? एक अमाइनो एसिड है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है, देन ग्लाइकोलेट फॉर्म्स ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। अब ये ग्लाइसिन बनने के बाद ग्लाइसिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एक तीसरे ऑर्गेनल में दाखिल हो जाते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने के बाद 2 ग्लाइसिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर एक दूसरा अमाइनो एसिड बनाते हैं जिसका नाम है सीरीन, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये लीफ से जब स्टोमेटा खुलेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधा ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर रहा है, और दिन की मौजूदगी में ऐसा हो रहा है। तो ये जो अमल है, इस अमल को कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। अब आप इसको मैं समराइज़ अगर करूं तो देखो, ये नॉर्मल जो केल्विन, ये जो मैंने आपके सामने ये जो ऊपर वाला हिस्सा बताया था, इसका ताल्लुक है केल्विन साइकिल से। और जब केल्विन साइकिल का अमल होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। लेकिन ये जो फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये जो हमने 3 इक्वेशंस आपके सामने बताई फोटो रेस्पायरेशन की, इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो सीरीन अमाइनो एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ग्लूकोज तो नहीं बना ना, तो ग्लूकोज नहीं बना तो इसका मतलब है कि फूड की पौधे में कमी हो जाएगी। और अगर कोई फसल लगाई गई है, कोई क्रॉप लगाई गई है, तो उस फसल की जो यील्ड होगी, जो पैदावार होगी, वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं है, तो पौधा मजबूरन, ये जहन में रखिएगा लफ्ज़ मजबूरन, फोटो रेस्पायरेशन करने पर मजबूर हो जाता है। मजबूरन फोटो रेस्पायरेशन उसे करना पड़ता है, ठीक है। और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कभी भी ग्लूकोज नहीं होता। तो इसका मतलब है ग्लूकोज प्रोडक्शन रुक गई। रिजल्ट क्या निकलेगा? जो क्रॉप यील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फसल की पैदावार क्या हो गई? कम हो गई। तो पौधे का क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? तो आप सब कहेंगे कि नुकसान हो गया। तो क्योंकि इस अमल की वजह से पौधे का नुकसान हो जाता है, ठीक है, उसकी क्रॉप यील्ड फसल की कम हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज़ अ वेस्टफुल process, because
it decreases the crop yield. ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।